Hello everyone, I am Lalita Verma. Today we will study how to find inverse of a matrix. For finding inverse of a matrix, we need a formula. So if A be a matrix, then its inverse is given by A inverse is equals to adjoint of A divided by its determinant, where determinant should not be equals to 0. That can also be written as 1 upon determinant of A multiply adjoint of A. तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट ए बी अ मैट्रिक्स और इसका हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है. इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे. बिकॉज कंडीशन क्या होती है इनवर्स निकालने की कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए. तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ही निकालना है. डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इसका जो एक्सपेंशन है किसी भी रो या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग कर सकते हैं. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकेंड कॉलम या थर्ड कॉलम, किसी भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग. बट हियर वी आर एक्सपेंडिंग इट कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट रो. दिस इज फर्स्ट रो. इसके एक्सपेंशन के लिए हम लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट एंड इट्स माइनर. सो माइनर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का वो एलिमेंट जिस रो या कॉलम में बिलोंग करता है वो एलिमेंट्स छोड़ने के बाद जो एलिमेंट्स बच जाते हैं 3, 1, 2, 4, ये 1 के लिए माइनर हो जाएंगे. देन -2 इट्स माइनर, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा. नाउ 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, 4 प्लस 3 एंड इट्स माइनर. फर्स्ट रो छूटेगा और ये थर्ड कॉलम छूटेगा. इट्स एलिमेंट विल बी 4, 3, 3, 1. उसके बाद इसे सॉल्व करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. 1, 3, 4 = 12 -2 -2, 4, 4 = 16 -3, 2 = 6 प्लस 3, 4, 1 = 4 -3, 3 = 9. Then solve this. You will get the calculation that is equal to -25. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -25 जो कि नॉन ज़ीरो है. इट मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं है. तो हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. अब इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए की भी रिक्वायरमेंट है. तो अब हम देख लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है. एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज. T रिप्रेजेंट ट्रांसपोज. नाउ व्हाट इज A11, A12, A13? ये है क्या? तो दैट इज नोन एज कोफैक्टर. ये क्या कहलाते हैं? कोफैक्टर्स कहलाते हैं. किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं. दैट इज AIJ इज इक्वल्स टू -1 to the power I plus j MIJ. जहाँ पे MIJ क्या होता है? व्हाट इज MIJ? MIJ इज माइनर. माइनर अभी हमने देखा कि किस तरीके से किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाला जा सकता है. जैसे हमने डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट किया है, वैसे ही सेकेंड रो, थर्ड रो, सारे रोज के माइनर्स इजीली निकाले जा सकते हैं. तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे? इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे. पहले हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल A11. तो A11 -1 to the power 1 plus 1 M11. So just write again the matrix. A11 ये कोफैक्टर होगा पहले एलिमेंट के लिए. तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो -1 to the power 1 plus 1 M11. M11 इसके लिए माइनर होगा. तो इस एलिमेंट के लिए माइनर ये छूटेगा और ये छूटेगा, बचेगा 3, 1, 2, 4.
right? -1 to the power 2, 2 is an even number, so it is always positive. And its solution क्या हो जाएगा? 3 4 12 -2, that is what? +10. सेकेंड हम निकालेंगे, सेकेंड एलिमेंट के लिए एलिमेंट A12, A12 के लिए को फैक्टर क्या होगा? -1 to the power 1 + 2, M12 इसके लिए माइनर हो जाएगा, M12 इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकल रहा है, तो इसके माइनर के लिए ये छूटेगा और ये छूटेगा. यहाँ पे एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके 4 3 2 4, 4 3 2 4, राइट. एंड -1 की पावर क्या हो जाएगा? 3. तो किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का जो पावर अगर ऑड होता है तो इट गिव्स ऑलवेज नेगेटिव, और अगर पावर इवन होता है तो पॉजिटिव देता है. तो इट इज़ वेरी सिंपल, ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ ये हो जाएगा 4 4 16 -3 2 6, माइनस देयर, 16 - 6 10, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, सो दिस इज -10. सिमिलरली हम थर्ड एलिमेंट के लिए निकालेंगे को फैक्टर. तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम लीव करेगा. रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हो गए? 4 3 3 1. तो ये हुआ 4 3 3 1. -1 की पावर 1 + 3, दैट इज एन इवन नंबर, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. और ये हो जाएगा 4 1 4 -3 3 9, 4 - 9, दैट इज इक्वल्स टू -5. नेक्स्ट को फैक्टर फॉर दी नेक्स्ट रो. नेक्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट है आपका, पोजीशन क्या है इसकी? 2 1. तो ये हो जाएगा A21 के लिए आपका सेकेंड कॉलम छूटेगा, और सेकेंड रो छूटेगा और फर्स्ट कॉलम छूटेगा. तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या होगा? 2 1 3 4. 2 1 3 4, -1 की पावर 3 नेगेटिव वैल्यू देगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 2 8 -3, तो इट विल गिव यू -5. सिमिलरली इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे. A22 की पोजीशन पर है, तो सेकेंड कॉलम छूटना है और सेकेंड रो छूटना है. रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो गए? 1 3 3 4. तो ये हो जाना है आपका 1 3 3 4. इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यू. 4 1 4 -3 3 9 इज इक्वल्स टू -5. सिमिलरली हम A23 A31 A32 A33 के सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, और इस तरीके से हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी. अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे. तो सबसे पहले हमने रखा A11, दैट इज़ व्हाट? 10. A12 -10. A13 -5. A21, see, A21 is -5. A22 आपका कहाँ है? दिस इज -5, अगेन -5. A23 is 5. A31 is -5. Then A32 is 10, and A33, that is equals to -5. Now here is capital T. तो मैंने क्या बताया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ट्रांसपोज. अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं. इट मीन्स फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो ये है हमारा फर्स्ट रो, इसको हमने फर्स्ट कॉलम में बदल दिया. 10 -10 -5, 10 -10 -5. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -5 -5 5. देखो -5 -5 5. तो इन दिस वे आपका ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ ए इनवर्स की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में नोट डाउन किया हुआ है. तो ये क्या होता है एक्चुअली में? दिस इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए? -25. तो 1 अपॉन -25 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स. तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन में ये सीख लिया कि किस तरीके से हमने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है. उसी में हमने देख लिया कि माइनर्स किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, कोफैक्टर्स किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है. किसी भी वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए ताकि आपको पूरे कंटेंट्स इजीली समझ में आए. अगर आप बीच में स्किप करते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आएगा. और इतने छोटे से क्वेश्चंस में आपने 3 चीज़ें बहुत आसानी से समझ ली हैं. आगे इसी तरह के इजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट समझने के लिए अगर आपको वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए.